Aisha Bia College Education Ceremony, held special report, Hindustan Daily. चलकर आगे आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहकशा नहीं है। मैं शिराज हिंदुस्तान से मैंने आयशा बाई ट्रस्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उस वक्त यहाँ का तालीमी इदारा इस तरह से था, लेकिन आज इस बाग को इस तरह से एक माली मिला है कि इस चमन को उसने इतना बेहतर बना दिया है कि आप अंदर जब विज़िट करोगे देखने। खैर, मैं आप ये बात कर रहा था कि आज 16 अप्रैल है। आज आयशा बाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेमिनार, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होके गया है। प्रिंसिपल साहिबा शुमाइला मैम इस ताल्लुक़ से कुछ बातें करना चाहती है, सुनेंगे। मैम कुछ बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। आयशा बाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने जो ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3E आयशा बाईज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लर्निंग 2024। 3E का मतलब है एजुकेशन, एलिवेट, एम्पावर। अगर हम देखा जाए सोसाइटी में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और एजुकेशन के बेस पे हम एलिवेट हो सकते हैं, अपलिफ्ट हो सकते हैं और उसी की इससे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। आज के टाइम पे हम लोग ये सारी कहानी कहते रहते हैं, ये तकलीफ़ वो, लेकिन अगर एजुकेटेड पर्सन है वो अपने आप को एम्पावर कर सकता है और हर पॉसिबल चीज़ हासिल कर सकता है। और ये पॉसिबल ओनली तब है जब NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इस आज के कॉन्फ्रेंस की जो हमारी थीम है, एम्पावरिंग एजुकेशन, रिलीजिंग द गोल्स ऑफ NEP 2020, जहाँ पे हम अपने यहाँ पे जो की नोट स्पीकर है वो डॉक्टर प्रोफेसर जासिम अहमद, जो जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी से आए हैं, दिल्ली से। और उसके साथ हमारे पास है डॉक्टर संध्या खेड़ेकर मैम, डॉक्टर अली असगर जो इग्नू में है, डॉक्टर संध्या खेड़ेकर मैम जो नासिक के प्रिंसिपल है SNDT यूनिवर्सिटी के। और उसके अलावा हमारे पास नीपा और इग्नू से और मुंबई यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुनीता मगरे मैडम भी यहाँ पे हमारे एज अ चीफ गेस्ट आए हैं। ये सब लोगों के साथ मिलके हम लोग जो है लोगों को एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि एजुकेशन NEP इम्प्लीमेंट करके कैसे एम्पावर कर सकते हैं और हम अपने देश को कैसे एक अच्छा देश बना सकते हैं। तो इसी बेस पे हम लोग ने ये एक छोटा सी कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया है, जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी कंट्री जो है वो एम्पावर हो जाए एट दी एंड एजुकेशन के बेस पे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत चल रहा है एजुकेशन के लिए। और हाँ, हमारे पास तकरीबन मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो महाराष्ट्र कॉलेज में आते हैं। तो कनेक्शन हमारा इस तरीके से कि आयशा बाई कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो महाराष्ट्र कॉलेज में आते हैं। तो हमारा एक एसोसिएशन इस तरीके से बॉन्डिंग है और द कॉलेज इज़ डूइंग ग्रेट जॉब फॉर द कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक चीज़ और भी ये बताइए कि जिस तरह से मुसलमानों के जो तालीमों में जो पिछड़ा हुआ है, हम मुसलमान बच्चों को किस तरीके से तेज़ी की तरफ एजुकेशन से माइल करें, तालीम की तरफ माइल करें? हमारे पास ऐसा क्या चीज़ है जो हम अपने बच्चों को तालीम की तरफ खींच लाएं? देखिए, एक बात हमको बहुत क्लियर समझना है कि तालीम ही एक हथियार है मुसलमानों के पास जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी, किसी टीचर की जिम्मेदारी नहीं, हर एक की जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को तालीम की तरफ रुजू करें, उनको उस तरफ ले जाएं और जो हम इंडिविजुअल जो कर सकते हैं वो करें। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनके पास फ़ीस भरने के पैसे नहीं, हम कर सकते हैं ना। अगर हम कर सकते हैं हम करें, उसको फ़ीस भरें, किसी और से ले दें। तो इस किस्म के हर एक को मतलब ये करना, किसी टीचर के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी ऐसा नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है। जब तक कम्युनिटी बेदार नहीं होगी और कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करके आगे नहीं लेकर जाएगी, मुमकिन ही नहीं है कि हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, हमारा जो लिटरेसी स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। I am Dr. Nafisa Rupawala, working at Aisha Bai College of Education since 15 years, and I am very happy to say that my role in this college is excellent. We are having too many facilities, too many activities, which is bringing the holistic development in the student as well as the teachers, which is really needed for the National Education Policy 2020. I always wish that policy should be implemented and it should go smoothly, and because of that we have organized this seminar to bring awareness and promote more and more people from different schools and colleges, especially the principals who will implement all these new changes in education, which will benefit the upgrowing students, the aspiring students, and implement in the little generations
where the new policy will be very helpful to them in the vocation, especially the vocation that they are going to put in the new education policy will be very helpful to the little generations who are coming up in the schools. मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना गणेश सांगोरे है। मैं आयशाबाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पिछले 12-13 साल से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और हमें बहुत गर्व है कि हम यहाँ पे ऐसे टीचर बनाते हैं कि जो देश का भविष्य बनाने में उनका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। ऐसे हमारे जो टीचर्स वो सभी बोर्ड्स में काम करते हैं और हमारे कॉलेज के साथ साथ अपने देश की तरक्की के बारे में भी वो सोचते हैं और वो एजुकेशन को उतना ही इम्पोर्टेंट देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य वो और अच्छे से बनाए। इसके लिए मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि हमारे यहाँ की जो तालीम है तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और ऐसे ही हम टीचर्स को बना रहे हैं। आई एम रिद्धि जाबरे, आई एम हियर वर्किंग एज अ स्पोर्ट्स टीचर। आज अपना ये कॉन्फ्रेंस है वो लर्निंग का है। इसमें से अपने बच्चे लोग को एक कोई स्कूल में जाएंगे तो उनको एक बेसिकली एडवाइस मिलती है कि हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। लर्निंग को देखने का एक अलग नज़रिया मिलता है और वो नज़रिए से कैसे बच्चों लोग को एक्सपीरियंस मिलता है कि क्या करना चाहिए, अपने को क्या गुड्स हैबिट है और बैड हैबिट्स है, वो सब बताया जाता है। मैम आयशाबाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंदर आप अपने बारे में कुछ। I am Mrs. Zoya Rushal Saudari. I am working as an assistant professor in the Aishabai College of Education. Today we have organized the national conference with respect to the NEP 2020. How we are going to apply the NEP 2020 and with respect to that how we are going to make the empowerment of the. So that's why 3 E's are there, that is educate, and elevate and empower. So with these 3 E's we are going to make the society more and more civilized. ओके मैम, एक फैज़ अहमद, देखा नहीं जाता फिर भी देख रहा हूँ। हाँ, लोगों को गिरता हुआ देख रहा हूँ, देखा नहीं जाता फिर भी देख रहा हूँ। तो मेरा जो शेर है, ये जो मेरा बात करने का मकसद है, ये तालीम को लेकर है कि जिस तरह से तालीम का मेयार हाई लेवल होते जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो हम तालीम को हमारे हिंदुस्तानी बच्चों के लिए, भारतीय बच्चों के लिए किस तरह से आसान करें। ऐसा हम क्या करें जो हमारे बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाए, उसके बारे में बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ दैट हम लोग एजुकेशन लेते हैं वो खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए लेते हैं। मेरा नाम मोमिन मुजीब अली है। मैं यशवंतराव चौहान मास्टर ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन इंचार्ज हूँ और आज का जो प्रोग्राम हुआ NEP, ये जिस तरह से फ्रेम किया गया है, एक 62 पेजेस की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसमें ये बताया गया है कि मल्टीडिसिप्लिनरी और सेल्फ ऑर्गेनाइज और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर की गई है। एक बच्चा जो है वो किसी भी स्ट्रीम में रहते हुए दूसरी स्ट्रीम का अगर वो एक्सपर्ट है वहाँ जा सकता है। ये सब हम लोगों ने NEP के थ्रू जाना। हमारा आज का प्रोग्राम जो हुआ NEP के ऊपर हुआ और ये सक्सेसफुल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है आयशाबाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से और NEP 2020 में क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, उस पर गुफ्तगू हो रही है। तो NEP 2020 के जो डॉक्यूमेंट्स, उस पर बात हो रही है। NEP 2020 जो बात करता है कि होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी की बात करता है, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन की बात करता है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करता है, उन्हीं चीज़ों पर बात हो रही है। लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बच्चे भी पेपर प्रेजेंट करेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह। तो ये सब पूरा प्रोसेस चल रहा है और मेरे ख्याल में पूरा दिन का कॉन्फ्रेंस है, पूरा दिन चलता रहेगा ये। ओके सर, एजुकेशन हम एक दान करें, जिस तरह से आज हाई लेवल का एजुकेशन हो चुका है, बहुत महंगा एजुकेशन हो चुका है। एक जो स्लम एरिया है या मिडिल क्लास की फैमिली है वो अफोर्डेबल नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से आसान बनाएं सर? 2 जुमला उसके ऊपर बोलिए सर। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को सेंसिटाइज़ करें। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम देने के लिए पहले तैयार हो और इसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स भी हैं। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान वगैरह चल रहा है, मिड डे मील वगैरह स्कीम चल रहा है ना। हर स्टेट में ये स्कीम चल रही है और स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, वो डोर टू डोर जा करके भी बच्चों को एनरोलमेंट करते हैं। आपको पता So my name is Kunut Fatima Sheikh and I have completed my graduation from KC College in the subject of sociology, 6 papers major, and then I've joined B.Ed from Aishabai College of Education, currently pursuing from second year B.Ed, and this is a very good platform that our principal has organized a national seminar in related to NEP 2020 because since the education pattern is changing and the classroom needs and the education needs for the children have evolved a lot. Like when we were students, the education needs were very different, and right now the education needs are very different. So it is really important and essential to gain insightful experiences about how the working of an actual school and the classroom setting works.
So for this purpose, our principal, Dr. Shumaila Saif Siddiqui, has organized a national seminar, and many good speakers, very renowned speakers, have joined. Okay, so about NEP, that the seminar which our principal, Dr. Shumaila Siddiqui, has organized today the motive is to create awareness about what is the NEP, to give a brief information about NEP, so that when we walk out of this college, we are complete aware of what the NEP, what the topic NEP highlights, and that we inculcate it into the school, that we get work opportunity to work in. Aishu Dubey, I am doing B.Ed right now. I am in second year, and it plays a very important role in development of student as well as country. Thank you. Okay, ma'am. My name is Sakina, and I have done my BA History Majors from KC College, Churchgate, and I'm currently pursuing my second year of B.Ed from Aisha Bai College of Education, where our principal, Dr. Shumaila Saif Siddiqui, has today organized a very good conference that focuses on NEP. And it's very important that, you know, we use these policies and all the aspects in our classroom for a student-centric approach. My name is Tehseen Sheikh, and I have done my post-graduation from the Sydenham College, and I am doing B.Ed second year. Our principal has organized the national conference to this about the NEP, because the new challenges has came across to the studying while teaching to the students. So it is very good platform to know about what the NEP and how to inculcate the students, how to teach them a lot. मेरा नाम आयशा है, and I have done my masters from Xavier's College. I am currently I am doing S5 from Aisha Bai College. So as a student teacher, it is very important to know about the NEP 2020, and we just heard about this is included in NEP, but our principal has organized a special conference for this. So this is very impactful for all the students in our college, and we are very grateful for that. ओके सवाल है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है आपके लिए? एक एक जुमले में बताइए। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी में चेंज लेकर आना है। अगर अभी जो थिंकिंग है लोगों की, यूथ की जो थिंकिंग है, वो चेंज नहीं करेंगे ना, तो डाउनफॉल हो सकता है कंट्री का। सो टू ब्रिंग इन चेंज, टू ब्रिंग इन पॉजिटिव डेवलपमेंट सोसाइटी का एज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ एजुकेशन नहीं, करेक्ट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, आप? ओके, सो सर्व शिक्षा अभियान जो था, जो लॉन्च किया गया था, उसका मेन मोटिव था 14 इयर्स एज तक बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि जब बच्चों को एजुकेशन, वो जो एज होता है ना, वो क्रिटिकल होता है। उस एज में जो बच्चे सीखते हैं ना, वही अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो करेक्ट एज पे जब करेक्ट एजुकेशन मिलता है, तो वही चीज़ को वो आगे अपनी लाइफ में लेकर जाते हैं। मैम सर, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन से हम लोग, हमारे अगर बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। थैंक यू। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वो कहीं पे भी हो, सोसाइटी में हो, घर में हो, कॉलेज में हो, कोई भी जगह, बट टू गेन अगर एजुकेशन है तो यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाउ डेज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो नहीं पता है उन्हें। तो एजुकेशन वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं और हमारे यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम हमारी जो कंट्री है उसको डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर एक चेंज लाए, और वो चेंज सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए ही आ सकता है। ओके मैम, लास्ट लड़कियां ही मतलब टॉप पर आ रही है, तो आपकी ऐसी क्या ऐसी मेहनत रहती है, वो मेहनत के बारे में बताइए। देखा जाए तो सर मेहनत नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है। क्योंकि लोगों को लगता है कि टीचिंग जो है ना वो सॉफ्ट प्रोफेशन है, तो वो लड़कियों के लिए ही स्पेसिफिकली होना चाहिए। तो ये जो स्टीरियोटाइप है ना, वो बहुत सालों से चल रहा है और आज तक फॉलो हो रहा है। तो जो लड़के होते हैं, जो यूथ में ही जो वो जैसे इन्होंने कहा कि है ना करेक्ट एज पे करेक्ट एजुकेशन देनी चाहिए, तो वो लड़कों को बचपन से ही बोला जाता है कि नहीं तुम है ना हैवी प्रोफेशंस में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसे सब प्रोफेशंस में जाओ। लेकिन लड़कियों को हमेशा बोला जाता है कि तुम होम साइंस कर लो, तुम टीचिंग कर लो, तो ये सॉफ्ट प्रोफेशन होता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कभी कभी नेचुरली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो यहाँ पे लड़कियाँ आती है ना, वो बाय चॉइस नहीं आती है, वो बाय चांस आती है। बट फिर बाद में उनको इतना अपॉर्चुनिटी दे देते, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म दे देते कि फिर वो अपना आगे इम्पोर्टेंस जान लेती है और फिर अपने जो करियर को है वो कैरी फॉरवर्ड करती है। वरना ऐसे देखा जाए तो लड़कों में भी सेम कैपेसिटी होती है और लड़कियों में भी सेम कैपेसिटी होती है।
मैम आप क्या सोचती है इस बारे में? सो आई कम्प्लीटली अग्री टू हर, बट एक और चीज़ ऐड करना है कि टीचिंग इज़ अ जॉब ऑफ पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप इतने बच्चों को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप बच्चों पे हार्श नहीं हो सकते। आपको बच्चों के साथ काइंड ही रहना है, पोलाइट ही रहना है, जो कि बोलते हैं ना, अल्लाह ने औरत को बनाया तो औरत में सब्र का ज़्यादा दिया है कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू मैन। सो इसीलिए मोस्टली फीमेल्स ही है जो टीचिंग प्रोफेशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। पहले उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती थी, अभी के वक्त पे सब जो फीमेल्स को एजुकेशन दिया जाता है, और एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। इस वजह से सर यही पॉइंट है। आई थिंक इट्स दी अपॉर्चुनिटी जो हमें हर एक कॉर्नर पे मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ फैमिली। ऐसा होता है कि कभी कभी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लेकिन वो मिल नहीं पाती है। सो फॉर अ वुमेन स्पेशली जो हमारा हाईलाइट हुआ है एक औरत को, इट्स बेसिकली बिकॉज पीपल आर नाउ अपग्रेडिंग अस। हम लोग को ये पहचान मिल रही है, वी आर गेटिंग द सनशाइन दैट वी ऑल नीडेड। दैट इज़ द रीज़न नाउ इफ़ यू सी वी आर रॉकिंग नॉट ओनली इन वन इंडस्ट्री। ऐसा नहीं सिर्फ टीचिंग में ही हम सफलता है। इफ़ यू सी एनी कॉर्नर, एंड टीचर्स आर बेसिकली द माइंड, दे आर बिल्डिंग अप अदर प्रोफेशन। सो टीचिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड that's the reason we are ruling, because we are creating other profession. अग्री विथ हर, लेकिन सिर्फ टीचिंग ही पर्पस नहीं होता है। फीमेल्स बाकी सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छा करती है। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी फीमेल्स काफ़ी अच्छा कर रही है। कोई बॉस होता है तो कोई क्या है, लेकिन टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें महिलाएं ज़्यादा पेशेंस और ज़्यादा अच्छी तरीके से दूसरों बच्चों में इनकलकेट कर सकती है वैल्यूज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले से देखा जाए तो हमको लड़कियों को इतना उभरने नहीं दिया गया था, और पर जब से आज़ादी हुई बहुत चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में। उसके बाद से जो लोग लड़कियों को एक हक मिला है उसका, वो ताकि पढ़े, ताकि आगे बढ़े। सो दे आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म नाउ, एंड दिस इज़ क्रिएटिंग अ वेरी नाइस चेंज। और हम जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, कोई बड़ी से छोटी जगह जाए, हमको हर जगह लड़कियाँ दिखती है, दे आर फीलिंग सेफ़। उनको कोई रोक टोक नहीं करता। अभी पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था, तो उनको इतना दबाया गया है। अभी उनको मौका दे रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सो दे आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट। कि औरत घर में रहती है तो घर की वो होती है, घर को वो संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है। जब एक औरत अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है, तो जब तमाम बच्चे उनकी क्लास में है तो उनकी कितनी अच्छी परवरिश करेगी। ये मोटिव भी रहता है, इसलिए ही एजुकेशन में लड़कियां, औरतें ज़्यादा हैं, क्योंकि वो परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं एक फ़ोटो, हाँ, ग्रुप वाला।